10 अप्रैल 2019 इस दिन ब्लैक होल की पहली तस्वीर दुनिया के सामने आई। इससे पहले तक यह सिर्फ एक परिकल्पना ही थी, जिसको हकीकत में बदला इवेंट होरिजन टेलीस्कोप के द्वारा ली गई एक तस्वीर ने। पूरी दुनिया में 6 जगहों पर ये टेलीस्कोप लगाए गए थे। हवाई, एरिजोना, स्पेन, मैक्सिको, चिली और साउथ पोल में लगे इन टेलीस्कोप को जोड़कर एक बड़ा आभासी टेलीस्कोप बनाया, जिसका व्यास था करीब 12,000 किलोमीटर। इनसे मिलने वाले डाटा को MIT और जर्मनी के बॉन शहर में स्थित सुपर कंप्यूटर में स्टोर किया गया। ब्लैक होल अंतरिक्ष में स्थित एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक खींचता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता है। क्योंकि कोई भी प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता, इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग ब्लैक होल नहीं देख सकते, प्रत्यक्ष अपनी आंखों से तो बिल्कुल भी नहीं। ये अदृश्य हैं। विशेष उपकरणों वाली अंतरिक्ष दूरबीनें ब्लैक होल को खोजने में मदद कर सकती हैं। विशेष उपकरण यह देख सकते हैं कि जो तारे ब्लैक होल के बहुत करीब हैं, वे अन्य तारों की तुलना में कैसे भिन्न कार्य करते हैं। क्या कोई तारे ब्लैक होल की परिक्रमा तो नहीं कर रहे हैं? ब्लैक होल आज भी खगोल विज्ञान में वैज्ञानिकों के लिए कौतूहल का विषय है। जब किसी तारे का ईंधन खत्म हो जाता है, तब जाकर ब्लैक होल की स्थिति उत्पन्न होती है। होता यह है कि किसी भी तारे को ऊर्जा उसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैस की वजह से मिलती है। लेकिन जब करोड़ों साल बाद यह गैस खत्म हो जाती है, तब उस तारे के बीच का भाग पीछे रह जाता है, जिसे कोर कहते हैं। ग्रेविटी के कारण यह कोर अपने केंद्र के अंदर सिकुड़ने लगता है, पर एक हद तक ही यह प्रक्रिया होती नजर आएगी। फिर केंद्र में ज्यादा द्रव्यमान जमा होने की वजह से तारे का वो भाग खुद की ही गुरुत्व शक्ति को संभाल नहीं पाएगा, और फिर एक धमाका होगा और उसी में से जन्म लेगा ब्लैक होल। ब्लैक होल का सारा द्रव्यमान उसके केंद्र में ही होता है। यह केंद्र में रहा द्रव्यमान वाला भाग बहुत ही सूक्ष्म होता है, एक कण से भी छोटा, लेकिन उसमें सूर्य से हजारों गुना बड़े तारे जितना द्रव्यमान समाया होता है। आमतौर पर सारे ब्लैक होल एक जैसे ही होते हैं, लेकिन कुछ का द्रव्यमान सूरज से 100 गुना ज्यादा होता है और कुछ का करोड़ों गुना। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लैक होल छोटे और बड़े दोनों आकार के होते हैं। सबसे छोटे ब्लैक होल सिर्फ एक परमाणु जितने छोटे हो सकते हैं, लेकिन इनका द्रव्यमान एक विशाल पर्वत जितना हो सकता है, यानी उस एक परमाणु में एक विशाल पर्वत जितना पदार्थ हो सकता है। सबसे बड़े ब्लैक होल को सुपरमेसिव ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। इनका द्रव्यमान 10 लाख सूर्यों के द्रव्यमान से भी अधिक हो सकता है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में मौजूद सुपरमेसिव ब्लैक होल को सेजिटेरियस ने नाम दिया गया है, जिसका द्रव्यमान 40 लाख सूर्यों जितना हो सकता है। खगोल शास्त्री ब्लैक होल के द्रव्यमान को आधार मानकर 3 श्रेणी में विभाजित करते हैं। नंबर 1, स्टेलर या तारकीय ब्लैक होल। नंबर 2, सुपरमासिव या विशालकाय ब्लैक होल। नंबर 3, इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती ब्लैक होल। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं स्टेलर या तारकीय ब्लैक होल के बारे में। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, तारकीय यानी तारों से जो ब्लैक होल बनते हैं। तारकीय ब्लैक होल तब बनते हैं जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत तक पहुंचता है और विस्फोटित होकर अपने आप में ढह जाता है। हालांकि यदि विस्फोटित तारा सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 8 से 20 गुना के बीच है, तो यह ब्लैक होल नहीं बनेगा। इसके बजाय ठहरने वाली सामग्री अपने मूल से वापस आ जाएगी, जिससे यह सुपरनोवा के रूप में विस्फोटित हो जाएगा। केवल बहुत बड़े द्रव्यमान वाले तारे ही ब्लैक होल बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, हमारा सूर्य इतना बड़ा नहीं है कि ब्लैक होल बन सके। अब से 5 अरब वर्ष बाद जब सूर्य के केंद्र में उपलब्ध परमाणु ईंधन खत्म हो जाएगा, तो यह एक सफेद बौने के रूप में अपना जीवन समाप्त कर लेगा। लेकिन यदि टूटता तारा सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 20 गुना अधिक है, तो इसका कोर विस्फोट को रोकने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। वास्तव में ऐसा कोई तंत्र नहीं है जो ऐसे तारे को ब्लैक होल में ढहने से रोक सके। विस्फोटित तारे के प्रारंभिक आकार के आधार पर परिणामी तारकीय द्रव्यमान ब्लैक होल सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 100 से अधिक गुना तक पहुंच सकता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल को यह नाम इनमें समाये हुए द्रव्यमान के कारण दिया गया है, जो लगभग सूर्य के द्रव्यमान से लाखों या अरबों गुना हो सकता है। खगोल वैज्ञानिक बताते हैं कि ब्रह्मांड की प्रत्येक आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमेसिव ब्लैक होता है,
लेकिन इनके निर्माण के बारे में अभी तक वैज्ञानिक स्पष्ट रूप से अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। यह अभी भी एक रहस्य है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में जो ब्लैक होल है उसको सेजिटेरियस ए नाम दिया गया है, जो पृथ्वी से लगभग 25,000 प्रकाश वर्ष से अधिक दूर स्थित है, जिसका द्रव्यमान लगभग 40 लाख सूर्यों से भी अधिक आंका गया है। एक सिद्धांत यह है कि छोटे ब्लैक होल लगातार बड़े ब्लैक होल में विलीन हो जाते हैं और ये मिलकर आकाशगंगाओं के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल बनाते हैं। लेकिन अब तक मध्यवर्ती द्रव्यमान वाले ब्लैक होल के लिए कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है। मध्यवर्ती द्रव्यमान वाले ब्लैक होल तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल और सुपरमैसिव ब्लैक होल के बीच आते हैं। इस प्रकार का ब्लैक होल न तो बहुत छोटा होता है और न ही बहुत बड़ा, लेकिन यह दुर्लभ है। इनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 50 से 50,000 गुना तक हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि मध्यवर्ती द्रव्यमान वाले ब्लैक होल तब बनते हैं जब कई तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल एक दूसरे के साथ विलय की श्रृंखला से गुजरते हैं। ये विलय अक्सर आकाशगंगाओं के भीड़भाड़ वाले इलाकों में होते हैं। तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल अपने संभोग नृत्य के शुरुआती चरणों में बहुत लंबा समय बिताते हैं, लेकिन अंततः वे तेजी से एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अंत में एक साथ आकर एक एकल बड़ा ब्लैक होल बनाते हैं। हालांकि इस प्रकार के ब्लैक होल का निर्णायक प्रमाण अभी भी मायावी है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में ऐसे कई अध्ययन हुए हैं जिनमें ऐसे दिलचस्प सबूत सामने आए हैं जो न इतने बड़े न इतने छोटे ब्लैक होल के अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं।